देखिए, उसको इस तरह से नहीं कहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा ही। ये कहा है कि भाई आप निश्चिंत मत होइए कि चुनाव जो है हो गया और अगले 5 साल के बाद चुनाव होगा। कहने का मतलब ये था कि जिस ढंग का अंतर्विरोध जो है एनडीए में दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से चुनाव जो है यानी कभी भी बीच में भी हो सकता है और इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और देखिएगा तो ये अंतर्विरोध जो है लगातार दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मतलब कल भी उनके मंत्री का बयान आया, नीतीश जी के मंत्री का बयान आया कि अगर एनडीए में मतभेद नहीं होता तो इतनी बुरी हालत हम लोगों की नहीं होती। दूसरी ओर ये दिखाई दे रहा है कि मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं हुआ। एक एक मंत्री के पास 4-4, 5-5 विभाग है। अब ऐसा कभी नहीं हुआ था इसके पहले। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से लगभग 1-1.5 साल महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग 15 वर्षों में कभी इस तरह का अंतर्विरोध जो है और इस तरह का तनाव जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके रिश्ते में नहीं देखा गया था। इसलिए किसी के लिए भी ये कहना कि भाई बीच में भी चुनाव हो सकता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी संदर्भ में मैंने तेजस्वी ने अपने पार्टी के साथियों को आगाह किया और सतर्क और सावधान रहने की जरूरत जो है बताई। धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे। अब ये तो अच्छी बात है। नेता जो है निकल के जाता है, जिलों में प्रखंडों में दौरा करता है तो कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ता है। रिश्ता भी नेता के साथ बाकी लोगों का एक आत्मीय बनता है। इसलिए पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से और एक नेता के रूप में भी ये सामान्य कार्यक्रम है। आज किसान प्रदर्शन का 27वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला, क्या करना? देखिए, ये सरकार जो है और ये सरकार एक वास्तव में आरएसएस के नीतियों के आधार पर चल रही है। ये भारतीय संविधान इसका आदर्श नहीं है। इसका आदर्श जो है आरएसएस और गुरु गोलवलकर आदि जो इनके चिंतक हुए हैं, उसी आधार पर ये सरकार चल रही है। और आप देखिएगा कि आरएसएस की स्थापना काल से ही बांटो और अपनी ताकत को बढ़ाओ, समाज में बांटो और अपनी ताकत को बढ़ाओ, ऐसी नीति पर ये लोग काम करते रहे हैं। जैसे अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो। अब नरेंद्र मोदी जी गुरुद्वारा जाते हैं। अब गुरुद्वारा जा रहे हैं, ये जो किसानों का हड़ताल चल रहा है, इसके पहले तो कभी गुरुद्वारा नहीं गए। कम से कम हमने तस्वीर नहीं देखी गुरुद्वारा जाने की। इसके पीछे क्या मतलब है? इसके पीछे मतलब है कि हम साहब जो पंजाब के सिख किसान हैं उनके साथ हमारा जो है उनकी सिंपैथी जो है बदले। लेकिन सीधे उन किसानों से बात करने का अभी तक इन्होंने प्रयास नहीं किया। अब हो रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान आंदोलनरत हैं और ये मध्य प्रदेश के किसानों को जाकर संबोधित करते हैं। एक तरफ ये उन सिख किसानों के साथ रिश्ता बनाने की बात करते हैं और दूसरे तरफ इनकी सरकार का मंत्री जो है वो कहता है कि दोगले लोग जो है वो ये आंदोलन कर रहे हैं। ये क्या है भाई? ये सरकार जो है देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जिस तरह से कि राजनीति जो है पिछले 5 वर्षों में चली है, हिंदू मुसलमान अब सिख और हिंदू के बीच में बांटने की कोशिश जो है, सिख और गैर सिख के बीच में बांटने की कोशिश जो है हो रही है, ये शुभ लक्षण नहीं है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोकतंत्र के लिए और भारतीय संविधान के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।